बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही घाटशिला सीट पर उपचुनाव होना तय है। नवंबर माह के किसी सप्ताह में घाटशिला सीट पर उपचुनाव हो सकता है। जानकारी है कि घाटशिला उपचुनाव की तैयारियों के लिए अभी से ही झामुमो के पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व जिला कमेटी पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। ग्रासरूट पर झामुमो की टीम एक्टिव है। प्रखंड स्तर पर बैठकों का दौर निरंतर जारी है। अब घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा? दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन कैंडिडेट होंगी या बेटे सोमेश सोरेन का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है? इस सवाल का बहुप्रतीक्षित जवाब भी झामुमो ने अब दे दिया है। घाटशिला उपचुनाव के लिए घाटशिला विधानसभा कमेटी ने झामुमो के कैंडिडेट का नाम तय कर केंद्रीय कमेटी को भेज दिया है। खबर है कि जल्द ही झामुमो इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। पर घाटशिला उपचुनाव के लिए सवाल सिर्फ कैंडिडेट के सिलेक्शन तक सीमित या महदूद नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या डुमरी से बेबी देवी व मधुपुर से हफीजुल हसन की तरह ही दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पारिवारिक सदस्य को उपचुनाव से पहले मंत्री बनाया जाएगा? अगर मंत्री पद दिया भी गया तो विभाग कौन से होंगे? क्या शिक्षा विभाग जैसा बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय जो फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, क्या उपचुनाव से पूर्व सोमेश सोरेन को सीएम हेमंत शिक्षा मंत्रालय सौंप देंगे? संभावना कम भी है और ज्यादा भी, और संशय कम भी है और ज्यादा भी। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव में झामुमो का कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुका है। बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। बीते मंगलवार को घाटशिला के पावड़ा स्थित माझी परगना महाल भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में घाटशिला के चारों प्रखंडों मसलन घाटशिला, धालभूमगढ़, मुसाबनी और गुड़ाबांदा के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। यह बैठक घाटशिला विधानसभा कमेटी द्वारा बुलाई गई थी। इस बैठक में घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन के नाम की घोषणा कर दी। खबर है कि घाटशिला विधानसभा कमेटी द्वारा सोमेश सोरेन का नाम सर्वसम्मति से तय किए जाने की जानकारी प्रदेश आलाकमान को भी दे दी गई है। अब घाटशिला उपचुनाव के लिए केंद्रीय कमेटी द्वारा सोमेश सोरेन के नाम का सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक ऐलान ही बाकी है। सवाल है कि अगर घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ही कैंडिडेट होंगे तो क्या उन्हें उपचुनाव से पहले, उपचुनाव से पूर्व मंत्री बनाया जाएगा? मंत्री पद के सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी कहते हैं कि सोमेश सोरेन का घाटशिला उपचुनाव से पूर्व मंत्री बनाया जाना लगभग तय हो चुका है। पत्रकार शंभुनाथ चौधरी कहते हैं कि दिवंगत मंत्रियों की सीटों पर हुए उपचुनाव में सीएम हेमंत ने यही पैटर्न अपनाया था और यह प्रयोग दोनों ही उपचुनाव मसलन डुमरी और मधुपुर में सफल भी रहा है। दरअसल चुनावी जानकार भी मानते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को जल्द ही हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। अभी झारखंड विधानसभा का कार्यकाल लगभग 4.5 साल तक बचा है। सोमेश सोरेन को मंत्री पद देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर विरोधियों पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है, जैसा कि अतीत में मधुपुर और डुमरी विधानसभा उपचुनाव में किया जा चुका है। इसके अलावा रामदास सोरेन के परिवार से ही कोई सदस्य या यूं कहें कि कोई प्रत्याशी होने की वजह से पार्टी या संगठन में गुटबाजी की आशंका कम होगी और जनता की सहानुभूति भी मिल सकती है। सोमेश सोरेन को उपचुनाव से पहले ही मंत्री पद दिए जाने से झामुमो को इसका क्या फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में पत्रकार शंभुनाथ चौधरी कहते हैं कि सोमेश सोरेन या किसी भी सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को उपचुनाव से पहले मंत्री बनाए जाने से क्षेत्र के मतदाताओं पर इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। सोमेश सोरेन के केस में, इस पूरे केस में पिता रामदास सोरेन के निधन से उपजी सहानुभूति लहर भी सोमेश सोरेन के पक्ष में काम आएगी। यानी सहानुभूति लहर और मंत्री पद मिल जाने से घाटशिला उपचुनाव में सोमेश सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संभावित प्रत्याशी होने जा रहे हैं, उनको अपर हैंड हासिल होगा, यानी उपचुनाव में उनका पलड़ा ज्यादा भारी दिखेगा। खैर, ये तो हुई मंत्री पद की बात। अब थोड़ा मंत्रालय की बात भी करते हैं।
देखिए, वरिष्ठ पत्रकारों, चुनावी जानकारों और अंदर खाने से आई सूचना के मुताबिक सोमेश सोरेन जल्द ही मंत्री बनाए जाएंगे। पर अहम सवाल यह भी है कि क्या उन्हें दिवंगत पिता रामदास सोरेन का शिक्षा विभाग ही सौंपा जाएगा? इस सवाल पर दो अलग अलग मत हमारे समक्ष आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी मानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग अक्सर सीनियर मोस्ट कैबिनेट के मिनिस्टर को ही दिया जाता है। नए अथवा अनुभवहीन मिनिस्टर को इतना बड़ा पोर्टफोलियो देने से सरकारें बचती हैं। वे कहते हैं कि संभव हो कि सीएम हेमंत खुद के पास ही शिक्षा विभाग रखें और सोमेश सोरेन को किसी दूसरे विभाग का मंत्री बना दिया जाए। इस सवाल पर एक और वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी से अपनी अलग मत रखते हैं। वे कहते हैं कि बहुत संभव हो कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को ही शिक्षा मंत्री बनाया जाए। वे कहते हैं कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के साथ साथ गृह कारा सहित विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य रहित के अतिरिक्त शिक्षा विभाग जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा एक साथ संभालना सीएम हेमंत के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि सीएम हेमंत को कई बार न चाहते हुए भी ऐसे महत्वपूर्ण विभाग नए मिनिस्टर को सौंपने ही पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में सीएम खुद गार्जियन की भूमिका में होंगे और विभागीय सचिव ऐसे अधिकारी होंगे जो शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले मुख्यमंत्री या सीएमओ को पहले कॉन्फिडेंस में ले लें। नए या अनुभवहीन मिनिस्टर को भी यह सलाह दी जाती है कि किसी भी महत्वपूर्ण फाइल पर साइन करने से पहले सीएमओ या मुख्यमंत्री से सलाह पहले ली जाए, खासकर महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों में, मसलों में। यानी सोमेश सोरेन अगर मंत्री बनाए जाते हैं तो उन्हें शिक्षा मंत्रालय भी सौंपा जा सकता है और विभाग का जिम्मा उन्हें में भी मिल भी जाए या ना भी, इसको लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है सरकार के स्तर पर या यूं कहें कि पार्टी के स्तर पर। हमने इस वीडियो की शुरुआत 3 सवाल से की थी। पहला कि घाटशिला सीट पर झामुमो का कैंडिडेट क्या सोमेश सोरेन होंगे? इसका जवाब है हां। दूसरा सवाल था कि क्या दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पारिवारिक सदस्य को उपचुनाव से पहले मंत्री पद दिया जाएगा? तो इसका भी जवाब है हां। और तीसरा यानी अंतिम सवाल था कि क्या सोमेश सोरेन को पिता दिवंगत रामदास सोरेन का शिक्षा विभाग ही सौंपा जाएगा? इसके सवाल में 2 अलग अलग मत आए थे, हमने वो तीनों बता दिए। हमने इन तीनों सवालों का जवाब वरिष्ठ पत्रकारों, चुनावी जानकारों और तथ्यों सहित आप तक सिलसिलेवार ढंग से, बिंदुवार ढंग से पहुंचा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक साझा जरूर कीजिए और साथ में आप अगर द फोर्थ पिलर के नए दर्शक हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। हमारे द फोर्थ पिलर के यूट्यूब पन्ने को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम के फॉलो बटन को जरूर दबाइए। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, यह सवाल खासकर कोल्हान के वहां के दर्शकों से है कि आप फिलहाल क्या वहां महसूस कर पा रहे हैं? क्या सोमेश सोरेन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल कैंडिडेट जल्द ही घोषित किए जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी होगा, या विपक्ष से बाबूलाल सोरेन जो चंपाई सोरेन के बेटे हैं उनका पलड़ा संभावित तौर पर भारी हो सकता है, क्योंकि अभी दोनों ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी बात जो हमें जाननी है आपके माध्यम से वो ये कि क्या लगता है आपको, सोमेश सोरेन को अगर मंत्री पद दिया जाए तो सहानुभूति लहर के साथ साथ मंत्री पद क्या सोमेश सोरेन के पक्ष में काम करेगा? अगर करेगा तो कितना काम करेगा? क्या घाटशिला पर फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पताका लहराएगा? आप जो भी सोचते हो, आपके जो भी विचार हो, आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर नीचे लिखकर बता सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।